हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो हम सीबीएसई बोर्ड के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और आज हम देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2023 में हमसे पूछा गया था। और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 25 में भी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। इंटीग्रेशन पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 e टू द पावर 2x 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें 2x दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। और सब्स्टिट्यूशन में हम 2x को लेंगे t। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे और 2x को ले लेंगे t। अब इससे क्या फायदा होगा वो आपको आगे के स्टेप में पता चल जाएगा कि इससे फायदा क्या हुआ हमें। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू t हमने लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बोथ साइड डेरिवेटिव कराएंगे। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कराएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो यहाँ पे बोथ साइड हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। x का डिफरेंशिएशन 1 यानी कि 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2 इज इक्वल टू t लिखा हुआ है तो t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dt बाई dx। तो हम यहाँ पे लिख देंगे dt बाई dx। ठीक है, अब dx को इधर शिफ्ट कर देते हैं एंड 2 को हम इधर ले आते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2x को t लिया, बोथ साइड डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे क्या आया, dx इज इक्वल टू dt बाई 2 आया। अब ये जो वैल्यूज है 2x इज इक्वल टू t एंड dx इज इक्वल टू dt बाई 2, ये हम अपने क्वेश्चन में पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लिमिट्स भी क्या होगी, चेंज होगी, तो उसको भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे। सबसे पहले देखिए e की पावर 2x है तो 2x किसके इक्वल है, t के इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, t लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर t। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन 2x। तो साइन 2x यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2x यहाँ पे लिख देंगे t। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन t डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2x। तो t 2x यहाँ पे क्या ले लेंगे t, तो यहाँ पे आ जाएगा cos t एंड साथ में लिखा हुआ है dx। तो dx यहाँ पे क्या पुट करेंगे, dt डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास dt एंड डिवाइडेड बाय 2 है तो वो कांस्टेंट है इसलिए वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 को इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे। ठीक है, dx यहाँ पे dt बाई 2 पुट किया तो dt हमने यहाँ पे लिख दिया और वो जो 1/2 है उसको हमने बाहर कर दिया। क्यों किया, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिमिट्स चेंज करते हैं तो 2x इज इक्वल टू t है। अब अगर 2x इज इक्वल टू t है तो हम x की लोअर लिमिट पुट करेंगे पाई बाय 4। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2x इज इक्वल टू t है तो हम यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर x है हमारे पास पाई बाय 4, लोअर लिमिट क्या है, पाई बाय 4 है। तो अगर x पाई बाय 4 है तो t क्या किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे x यहाँ पे पाई बाय 4 पुट कर दीजिए तो 2 इंटू पाई बाय 4 इज इक्वल टू t। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास t की क्या वैल्यू आएगी, 2 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, दैट मीन्स t की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, पाई बाय 2। ठीक है, तो पाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा t। ठीक है, जब x पाई बाय 4 है तो t किसके इक्वल है, t इक्वल है पाई बाय 4 पाई बाय 2 के। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, पाई बाय 2 पुट कर देंगे। ठीक है, अब अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है हमारे पास पाई बाय 2, तो जहाँ पे हमें क्या पुट करना होगा, पाई बाय 2 पुट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 2x इज इक्वल टू t है। अब x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू हम पुट करेंगे पाई बाय 2। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू एक्स यहाँ पे पाई बाय 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिमिट्स चेंज किए तो यहाँ पे क्या हुआ, अपर लिमिट आई पाई। ठीक है, तो लिमिट्स क्या हो गई, पाई बाय 2 से पाई हो गई। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू टी है, x इज इक्वल टू पाई बाय 4 है तो t किसके इक्वल आया, पाई बाय 2 के इक्वल आया। और अगर x इज इक्वल टू पाई बाय 2 है तो t किसके इक्वल आया, पाई के इक्वल आया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब x इज इक्वल टू पाई बाय 4 तो t इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से रफ कर रहे हैं और इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि जब x है हमारे पास पाई बाय 4 तो t किसके इक्वल आया है, t इक्वल आया है पाई बाय 2 के। और जब x है हमारे पास पाई बाय 2 तो t किसके इक्वल आया है, t इक्वल आया है पाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है 1 माइनस साइन टी अपॉन 1 माइनस कोस टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, साइन टी दिख रहा है। तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला बना सकते हैं
जो कि हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है, बस उसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है, या हम कहें थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया गया है। फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है हमने, साइन 2x का, ठीक है। साइन 2x किसके इक्वल होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स के, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे अगर हम क्या करें, x यहाँ पे t पुट कर दे, t के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, साइन 2t इज इक्वल टू 2 sin t इंटू कॉस t, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे एंगल है 2t, अगर यहाँ पे एंगल होता है 2t, तो यहाँ पे क्या आता है t, और यहाँ पे भी क्या आता है t। अब अगर मैं 2t की जगह पे क्या कर दूँ, सिंपल t कर दूँ, मतलब मैं यहाँ पे sin t के लिए फॉर्मूला अगर देखूँ तो यहाँ पे उसका हाफ हो जाता है। अगर यहाँ पे 2t है तो यहाँ पे t और यहाँ पे t, मतलब उसका हाफ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इन साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा उसका हाफ, यानी कि t/2, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, cos इंटू t/2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2t है तो यहाँ पे t है और यहाँ पे भी t है। अब यहाँ पे अगर हमने t लिया तो उसका क्या हो जाएगा, हाफ, यानी कि यहाँ पे भी आ जाएगा t/2 एंड यहाँ पे भी आ जाएगा t/2। तो वो जो फॉर्मूला बना है वहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन t की वैल्यू ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइन t की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा हाफ इंटीग्रेशन π/2 टू पाई e की पावर t, एंड यहाँ पे आएगा 1 माइनस, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 2 sin t, एंड यहाँ पे आ जाएगा cos t/2, 2 sin t/2, एंड यहाँ पे आएगा cos t/2, ठीक है। और डिवाइड में क्या चल रहा है, 1 माइनस cos t चल रहा है, ठीक है। तो जो डिवाइड में चल रहा है उसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस cos t जो है, इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो हमने cos 2x का भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। cos 2x का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बेसिकली 4 फॉर्मूले हैं, बट उसमें से हमें एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा हुआ है कि cos 2x किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब x यहाँ पे t रिप्लेस कर दो, t के लिए हो जाएगा, मतलब cos 2t किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको x के लिए लिख दिया। अब देखो यहाँ पे cos 2t है और यहाँ पे क्या है, t है, मतलब जब यहाँ पे क्या होता है 2 टाइम्स होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है उसका हाफ। अब इसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, cos t का फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो cos t इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2t है तो यहाँ पे क्या आ रहा है t, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा उसका हाफ, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा t डिवाइडेड बाय 2, ओके। अब हमें यहाँ पे 1 माइनस कोस टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसके लिए कोस टी को इधर रिप्लेस कर देते हैं एंड 2 साइन स्क्वायर t/2 को इधर ले आते हैं। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस कोस टी इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर t/2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्मूले लिख दिए हैं और आप देख भी सकते हो कि कितने इजीली यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर t/2 एंड साथ में क्या चल रहा है, dt चल रहा है, ठीक है। तो आपको दोनों फॉर्मूले क्लियर है कि वो किस तरीके से आए और किस तरीके से उनको सिंप्लीफाई किया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम इन दोनों टर्म को दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर t/2 1 का भी है और इस टर्म पूरे टर्म का भी है, तो इसको हम यहाँ पे दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये आएगा हाफ इंटीग्रेशन फ्रॉम π/2 टू पाई e की पावर t। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा 1/2 साइन स्क्वायर t/2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर t/2 माइनस 2 साइन t/2 एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास cos t/2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं cos t/2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर t/2, ओके। तो यहाँ पे क्या है 2 साइन स्क्वायर t/2 है एंड साथ में क्या चल रहा है, dt चल रहा है, ओके। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन π/2 टू पाई, यहाँ पे है e की पावर t और यहाँ पे है 1/2 साइन स्क्वायर t/2 माइनस 2 साइन t/2 cos t/2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर t/2 एंड साथ में क्या चल रहा है, साथ में चल रहा है dt, ओके। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे के स्टेप हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आप इन फॉर्मूले को नोट भी कर सकते हो, दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ से बनाए हैं, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे आगे क्या मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए 1/2 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2 इंटीग्रेशन, लिमिट्स क्या है π/2 टू पाई है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे π/2 टू पाई। अब देखिए e की पावर t लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है 1/2 साइन स्क्वायर t/2, तो 1 साइन स्क्वायर t/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर t/2 को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर t/2, ठीक है।
तो 1/2 तो ऐसे ही लिखा हुआ है, और 1/sin² t/2 को हमने क्या लिख दिया, cosec² t/2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं cosec² t/2। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा cosec² t/2। ओके है, -2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक sin t/2 लिखा हुआ है और नीचे क्या है, sin² t/2 है। तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, cos t/2 अपॉन sin t/2 क्या हो जाएगा, cot t/2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -cot t/2। ठीक है, तो -cot t/2 एंड साथ में क्या चल रहा है, dt चल रहा है। एक बार फिर से देखिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये साइन ऊपर लिखा हुआ है और नीचे है sin², तो यहाँ पे एक नीचे साइन बचेगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और cos t/2 अपॉन sin t/2 को हम क्या लिख देंगे, cot t/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिख रही होगी, और उसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम यहाँ पे माइनस को कॉमन लेने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा -1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम π/2 टू π e⁻t, और यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, cot t/2 एंड -1/2 cosec² t/2। ठीक है, cosec² t/2 एंड साथ में क्या चल रहा है, dt चल रहा है। ओके, तो माइनस को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब एक फॉर्म दिखती है आपको, फॉर्म कैसी होती है, वो होती है इंटीग्रेशन e⁻x। अगर हमारे पास है इंटीग्रेशन e⁻x एंड यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से फंक्शन और उसका डेरिवेटिव प्लस में लिखे हुए हैं और साथ में है dx, तो उसका जो आंसर होता है वो हम डायरेक्टली बता सकते हैं। और डायरेक्टली क्या बताते हैं, e⁻x fx + c। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या होता है, e⁻x fx + c होता है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो बस सिंपली आपको क्या देखना है कि e⁻x फंक्शन और प्लस में क्या होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पे प्लस तो बीच में नहीं दिख रहा है हमको, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस को दिखा देते हैं। मतलब क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्लस लिख देते हैं और फिर माइनस लिख देंगे। मतलब -1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम π/2 से π e⁻t, और यहाँ पे क्या है, cot t/2 है। अब यहाँ पे मैं प्लस लगा रही हूँ और फिर बाद में क्या लिख दूंगी, -1/2 cosec²। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2 cosec² t/2, और साथ में क्या चल रहा है, साथ में चल रहा है dt। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे वही टर्म आ जाएगी, बस इसको फॉर्म में दिखाने के लिए कि ये ऐसा है, हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है। अब इसका डायरेक्टली आंसर क्या होता है, e⁻x fx + c। तो ये फंक्शन होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, cot t/2 है। कैसे है, देखिए यहाँ पे जो ft है, ft से डिनोट कर देते हैं, ft = cot t/2। ठीक है, अब उसका डेरिवेटिव करो, मतलब इसका cot t/2 का डेरिवेटिव करो तो क्या हो जाएगा, f'(t/2), f'(t) हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ft जो होगा, f'(t) वो किसके इक्वल आएगा, देखिए cot का डेरिवेटिव क्या होता है, -cosec² x। ठीक है, बट यहाँ पे t/2 है तो हम t/2 ही लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -cosec² t/2 है ना। और बट यहाँ पे x की जगह यहाँ पे t/2 है। बेसिकली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि t/2 है, तो इसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में ही कर रहा है। तो यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, t 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे cosec² t/2 × 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे ये फंक्शन है और ये क्या आ गया, उसका डेरिवेटिव। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हैं, इसका डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं हम यहाँ पे, पहले -1/2 तो पहले से ही चल रहा है, e⁻t, और यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन। फंक्शन क्या है, cot t/2 है, तो यहाँ पे आएगा cot t/2 और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा c। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास e⁻t और cot t/2 और प्लस में क्या आ गया c। अब यहाँ पे लिमिट्स क्या है, लिमिट्स है π/2 से π, तो हम यहाँ पे π/2 से π जो है लिमिट्स पुट कर देते हैं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो c यहाँ पे नहीं आएगा, π/2 से π। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/2 से π आ जाएगा। अब लिमिट पुट करते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे पहले क्या पुट करेंगे, पाई, और उसके बाद में क्या पुट करेंगे, π/2। तो यहाँ पे देखिए -1/2 पहले पुट करते हैं पाई, तो e⁻π cot यहाँ पे क्या आएगा, t की जगह पे पाई तो π/2 हो जाएगा, माइनस e⁻t की जगह पे π/2 पुट करेंगे और फिर क्या आ जाएगा, cot यहाँ पे आएगा π/2
और साथ में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। टी की जगह पे पाई बाय 2 पुट किया और साथ में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास पाई बाय 4, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से हमने लिमिट पुट कर दी। तो यहाँ पे पहले पाई बाय पाई पुट किया तो ई की पावर पाई कॉट, यहाँ पे टी की जगह पाई तो पाई बाय 2 हो गया, माइनस फिर पाई बाय 2 पुट किया तो ई की पावर पाई बाय 2 कॉट, यहाँ पे टी की जगह पे पाई बाय 2 पुट किया तो क्या आ गया, पाई बाय 4 आ गया। अब कॉट पाई बाय 2 क्या होता है, 0, और कॉट पाई बाय 4 क्या होता है, 1। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास -1/2, ये टर्म तो पूरा 0 हो गया। और यहाँ पे क्या है, माइनस ई की पावर पाई बाय 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली क्या आंसर आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि ई की पावर पाई बाय 2/2, ये आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया और हमने यहाँ पे 2x को ही टी क्यों लिया, उससे क्या फायदा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 2x को क्यों टी लिया, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्म है वो क्या है कि e की पावर x फंक्शन और उसका डेरिवेटिव प्लस में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें e की पावर t मिल गया। अगर हम यहाँ पे इसको ना t लेते तो e की पावर 2x के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है, e की पावर 2x के लिए ऐसी फॉर्म नहीं बनती है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 2x को लिया t, जिससे कि हमें एक ऐसी फॉर्म देखने को मिली और हमने यहाँ पे लास्ट में क्या किया, अपने इस फॉर्मूले को यूज किया। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पे 2x को t लिया था। तो एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले 2x को t लिया, बोथ साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव 2, इसका डेरिवेटिव dt बाई dx। ठीक है, dx को इधर शिफ्ट कर दिया, 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे आया e की पावर 2x यहाँ पे t, 1 माइनस साइन 2x यहाँ पे t अपॉन 1 माइनस कॉस 2x यहाँ पे t, और यहाँ पे क्या आ गया, dx की यहाँ पे dt बाई 2। तो dt यहाँ पे लिखा हुआ है और जो 1/2 है वो यहाँ बाहर आ गया क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। इसके बाद में हमने लिमिट्स पुट यहाँ पे चेंज की थी। जब x पाई बाय 4 है तो t की वैल्यू मिली पाई बाय 2, जब x पाई बाय 2 है तो t की वैल्यू मिली पाई, तो लिमिट्स चेंज हो गई फ्रॉम पाई बाय 2 टू पाई। इसके बाद में साइन t की जगह पे हमने क्या लिखा, 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2, और 1 माइनस cos t, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 लिख दिया। इसके बाद में इसको सेपरेट कर दिया इस टर्म के लिए एंड इस टर्म के लिए। आगे देखिए, यहाँ पे है 1/2 इंटीग्रेशन पाई बाय 2 से पाई। अब यहाँ पे 1/2 तो ऐसे ही लिखा हुआ है, और cos 1/sin स्क्वायर t बाई 2 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, cosec स्क्वायर t बाई 2। माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे एक साइन कैंसिल आउट हो गया, cos t बाई 2 अपॉन sin t बाई 2 को हमने क्या लिख दिया, cot t बाई 2 लिख दिया। इसके बाद में हमने यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव। इसके बाद में हमें फॉर्म में दिखाने के लिए यहाँ पे प्लस साइन होता है, यहाँ पे ऐसे प्लस लिख दिया और फिर बाद में माइनस लिख दिया। बेसिकली वही चीज लिखी हुई है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, हमने देखा कि ये फंक्शन है और ये क्या है, उसका डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे t बाई 2 लिखा हुआ है तो t बाई 2 लिख दिया, बट t बाई 2 लिखा हुआ है इसलिए चेन रूल लगाया और इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, 1/2, उसको मल्टीप्लाई में किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये हो गया फंक्शन और ये हो गया उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे 1 माइनस 1/2 तो पहले से चल रहा है, इसका डायरेक्टली आंसर क्या आ गया, e की पावर t cot t बाई 2। लिमिट्स पुट की पाई बाई 2 से पाई, तो पहले x यहाँ पे पाई पुट किया और फिर x यहाँ पे क्या पुट किया, सॉरी t की जगह पे क्या पुट किया, पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे e की पावर पाई cot पाई बाई 2 माइनस e की पावर पाई बाई 2 cot पाई बाई 4। तो इसकी वैल्यू तो हो गई 0, इसकी वैल्यू आई 1, तो हमने यहाँ पे कहा -1/2 माइनस e की पावर पाई बाई 2, तो ये क्या आ गया, e की पावर पाई बाई 2 अपॉन 2। तो ये हो गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके डन, तो ये हो गया हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगली क्लास में हम एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।